हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स को हम इस तरह से सीख सकते हैं कि आपने चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ी हैं। तो यानी अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ खींच दें, माना ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमने चुंबकीय क्षेत्र लिया और इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर हमने कोई पृष्ठ खींच दिया, तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, अब देखिए ये पृष्ठ खींचा हमने, कुछ चुंबकीय बल रेखाएं जो इससे बाहर निकल गई और कुछ इससे के पृष्ठ से होकर के गुजर रही है। तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी खींचे गए पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उनकी जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? किसी भी पृष्ठ से बल या उस पृष्ठ से बल चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से बल चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। या फिर इसको इस तरह से सीख ले कि अगर कोई हमारा जो है, माना कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कोई चुंबक है और इससे इससे इस तरह से जो है बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। अगर मैं इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया तो इस पृष्ठ से होकर देखो 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पर दिखाई है, 5 बल रेखाएं यहाँ से होकर गुजर रही हैं। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी संख्या है, इस पृष्ठ से बल क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। मतलब एक तरह की ये बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा ही चुंबकीय फ्लक्स होती हैं। बस अंतर क्या है कि ये क्या है? फ्लक्स घनत्व है। क्या है ये? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। इसलिए चुंबकीय बल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? फ्लक्स रेखाएं। यानी कोई पृष्ठ अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पृष्ठ से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? उस पृष्ठ से बल चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि चुंबकीय बल। मेरे पास क्या है? मैंने क्या किया? मैंने एक पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया। ये इसका क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर है। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है? क्षेत्र के इसके लंबवत है। ये क्या है? बी चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र, इस पृष्ठ को मैंने क्या किया? इस पृष्ठ को मैंने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मैंने इसको रखा, तो इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो भी क्या होगी? इसको भेदते हुए ऊपर को होंगी, यानी इसके लंबवत होंगी। अब क्या है? ये इसका क्या है? क्षेत्रफल वेक्टर है, यानी इस पर अभिलंब, इसके पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर होगा। तो अगर हम किसी समतल पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, तब उस पृष्ठ से बल चुंबकीय फ्लक्स, जिसको हम phi से प्रदर्शित करते हैं, तो कितना होगा? चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा, उसका स्केलर गुणन होगा। अब चूंकि ये क्या है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र समतल के लंबवत है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी इसके लंबवत है, यानी बी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा बी ए कोस थीटा, यानी क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू यहाँ पर 0 है, 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसलिए इस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? phi b इक्वल टू b।
अब यदि यदि ये पृष्ठ जो है, यदि ये कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया हो, कोई चुंबकीय क्षेत्र के साथ किस कोण पर रखा गया हो, थीटा कोण पर, यानी चुंबकीय क्षेत्र उसमें इस तरह से है, यानी कोई पृष्ठ जो है चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा गया है, तो उस कंडीशन में जो पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई बी ए कॉस होगा, तो यही इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। उस कंडीशन में हम उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान हम इस फॉर्मूले से देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी फाई बी कॉस थीटा ए, और ये क्या है, ये है चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक। यानी अगर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र को दो परपेंडिकुलर यानी दो लंबवत घटकों में डिवाइड कर दूं, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो उस तरह से ये जो है, ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या है, इस चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत घटक है। तो हम चुंबकीय फ्लक्स को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ से, किसी समतल पृष्ठ से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। किसी पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र के लंबवत घटक, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक और पृष्ठ के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। यानी जब कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थिति हो, तब उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो फाई क्या होगा, वो होगा फाई बी इक्वल टू बी ए। और यदि कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में छेद के साथ थीटा कोण पर स्थित रखा गया है, तब उससे गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा होगा, ये। तो इस तरह से हम चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला निकालते हैं और उसको परिभाषित करते हैं। और भी अन्य तरीके हैं, आगे बताएंगे। अब हम इसकी बात कर लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, इसका मात्रक क्या है? एसआई पद्धति में क्या होता है? वेबर होता है। एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? वेबर। और इसको शॉर्ट में हम वीबी भी लिखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का जो एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। अब इसके आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक दे सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, अब चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? यानी चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मात्रक है वो क्या होगा? आप पहले पढ़े थे, तो आपने अभी पढ़ा B इक्वल टू, सॉरी आपने अभी क्या पढ़ा? फाइव बी इक्वल टू बी ए पढ़ा। अब यहां से अगर मैं B देखूं तो क्या होगा? 5B अपॉन ए, यानी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। बट आपने इससे पहले जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पढ़ा वो क्या पढ़ा? न्यूटन। आपने पढ़ा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये पढ़ा। किसका मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपने ये पढ़ रखा है। तो इसका मतलब यह है कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के इक्वल ही
है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों मात्रक क्या है, इक्विवेलेंट, और ये दोनों ही मात्रक किसके हैं, बी के मात्रक हैं, बी के मात्रक हैं, ये किसके मात्रक हैं, बी के मात्रक हैं। तो इस तरह से हम इन दोनों को चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी लिखते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी बी है, बी को हम दूसरे नाम, बी को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फ्लक्स घनत्व भी हम इसको कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी हम इसको कहते हैं, बी को। अब फाई बी क्या है, अदिश राशि है, कैसी है, अदिश राशि, फाई बी क्या है, अदिश राशि, जबकि आपने बी क्या है, सदिश राशि, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि, और चुंबकीय फ्लक्स क्या है, अदिश राशि। ये अब इसके बारे में एक चीज और कि फाई बी, जो फाई बी है ये कब पॉजिटिव होगा और फाई बी कब नेगेटिव होगा। अभी आपने पढ़ा कि अगर हमारे पास हम क्या है, कोई पृष्ठ है और इसको हम किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये इसका इस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब जिसको हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर ये सेम डायरेक्शन में है, यानी यदि ए और बी समान दिशा में हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो फाई बी क्या होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि ए और बी क्या है, विपरीत दिशा में हैं, तब फाई बी क्या होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उस कंडीशन में नेगेटिव। यानी अगर क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत हो तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, और जब एक सेम डायरेक्शन में हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यह है फाई बी यानी चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रा। अब इसका सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है, मैक्सवेल, क्या होता है, मैक्सवेल होता है, मैक्सवेल। फाई बी का एसआई पद्धति में तो मैंने क्या बताया, वेबर, एसआई पद्धति में क्या बताया, वेबर, यानी एसआई पद्धति में तो क्या होता है, वेबर, और सीजीएस में क्या होता है, मैंने बताया मैक्सवेल। अभी मैंने बताया आपको मैक्सवेल, यानी वेबर और मैक्सवेल किसके मात्रक हैं, फाई बी के, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक हैं। एसआई पद्धति में वेबर होता है, सीजीएस पद्धति में मैक्सवेल होता है। और 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। 1 वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। इस तरह से इसके अलग अलग मात्रक हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग सूत्र हैं, किस तरह से हम उनको वो करते हैं। अब हम इसके बीजगणित सूत्र पर की बात कर लेते हैं। बीजगणित सूत्र
फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी आपने पढ़ा 5b इक्वल टू बी ए पढ़ा, और बी ए क्या है, न्यूटन। देखो बी का मात्रक आपने पढ़ा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, और एक क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर अपॉन एम्पियर, ये होगा। अब न्यूटन का वी में सूत्र आप पता है, आपको पता है एम एल टी की -2, और मीटर की भी मालूम है एल, और एम्पियर का आपको मालूम है ए। इनको मैं एडजस्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा, एम एल की 2 हो जाएगा, टी की -2 और ए की -1। ये इसका चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो जाएगा, वीन में सूत्र हो जाएगा, एम एल की 2 और टी की हाँ ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का वीन में सूत्र है। तो इस तरह से ये चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, इसके मात्रक क्या होते हैं, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, सीजीएफ पद्धति में मात्रक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक क्या होते हैं। तो इस तरह से हम इसका बी में सूत्र क्या होता है, यह हमने बताया। चुंबकीय फ्लक्स को विद्युत बल रेखाओं के आधार पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आपको पता है कि बी इक्वल टू होता है 5b अपॉन ए, यानी यदि 5b इक्वल टू 1 वेबर और a इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कितने वेबर मीटर स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या है कि प्रति वर्ग मीटर में कितनी फ्लक्स रेखा है, 1। प्रति वर्ग मीटर में कितनी है फ्लक्स रेखा, 1। और अगर मैं 5b को मैं 2 वेबर ले लूं और a यही है, तो तब b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी यहां पर चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कितनी है, 2 है। चुंबकीय बल रेखाएं कितनी है, 2 है, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर में कितनी है, 2 रेखाएं। तो इस तरह से हम चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर भी हम चुंबकीय फ्लक्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी पृष्ठ से बल या किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं या फ्लक्स रेखाओं वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या की उस पृष्ठ से बल चुंबकीय फ्लक्स
कहलाता है। इस तरह से भी हम चुंबकीय बल रेखाओं के आधार पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स को। यानी अभिलंब, यानी अगर कोई पृष्ठ जो है, अगर कोई पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबक स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबक स्थित है, तो उसके पृष्ठ के अभिलंबक, उसके पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबक गुजरने वाला जो क्षेत्रफल है, अभिलंबक गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं यानी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं की जो संख्या है, वही क्या कहलाता है, उससे बल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। यानी किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबक गुजरने वाली जो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उनकी संख्या ही उस पृष्ठ से बल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो इस तरह से आप चुंबकीय फ्लक्स को समझ सकते हैं, और ये इसके सूत्र हैं, मात्रक हैं, विमेय सूत्र हैं, और इसकी विभिन्न तरह से परिभाषित, विभिन्न तरह से व्यक्त की गई परिभाषाएं हैं। ठीक है, थैंक यू।